क्या आपको मालूम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC क्या है? मोटे तौर पर यूरोप और मध्य पूर्व से गुजरने वाला ये एक ऐसा तेज परिवहन मार्ग गलियारा है जो भारत समेत कई देशों के व्यापार में तेजी लाएगा और परिवहन दूरी को भी कम करेगा। ऐसे में आज जानेंगे कि आखिर ये कॉरिडोर भारत के लिए जरूरी क्यों है। इस गलियारे में फ्रांस का रोल किस तरह बहुत खास है और फ्रांस का कौन सा बंदरगाह इस प्रोजेक्ट में भारत के बहुत काम आने वाला है। आज इन सभी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर रहे। उनके इस दौरे में एक बड़ा मुद्दा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC का था, जो भारत के लिए बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो व्यापार से लेकर विकास में भारत के लिए खास है। पीएम मोदी ने पेरिस में इसे लेकर बात भी की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। ये गलियारा एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क और आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक पहल है। इसके फ्रांस ने गोरार्ड मेस्ट्रालेट को विशेष दूत नियुक्त किया है। ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये गलियारा है क्या, भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि IMEC परियोजना में दो अलग अलग गलियारे शामिल हैं, यानी कॉरिडोर शामिल है। पूर्वी कॉरिडोर जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी कॉरिडोर जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है। इन गलियारों में रेल, जहाज से रेल संपर्क और सड़क नेटवर्क सहित परिवहन स्ट्रक्चर शामिल है। ये गलियारा रेलवे, शिपिंग मार्गों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करेगा। इससे भारत से मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप तक निर्बाध व्यापार की सुविधा मिलती है। IMEC का उद्देश्य बेहतर परिवहन और संचार लिंक को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ाना है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सप्लाई चेन को बेहतर करने पर केंद्रित है। अगला सवाल ये उठता है कि इसमें फ्रांस का कौन सा बंदरगाह प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। इसमें फ्रांस का मार्सिले बंदरगाह इस गलियारे के भीतर एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। वो मुद्रा जैसे भारतीय बंदरगाहों के साथ व्यापार और सहयोग को बढ़ाएगा। मार्सिले दक्षिणी फ्रांस का एक शहर है। वह प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक बंदरगाह रहा है और फ्रांस का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये बंदरगाह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 45,000 नौकरियां देता है। हर साल करीब 100 मिलियन टन माल इस बंदरगाह से होकर गुजरता है। अब अगला सवाल ये है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई। IMEC के लिए समझौते पर सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान साइन नई दिल्ली में किया गया था। इसमें भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और EU द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। IMEC में भाग लेने वाले देश दुनिया की आबादी का 40% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50% हिस्सा है। अब अगला सवाल यह है कि भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व क्या है। IMEC भारत को पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिमी यूरोप से जुड़ने के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करता है, जो बाब अल मंदाब और स्वेज नहर के नौसैनिक चौक पॉइंट से अलग है। ये गलियारा भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म प्रभाव लाएगा, जिसमें आर्थिक विकास, तेज कनेक्टिविटी और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल है। इस गलियारे से भारत से यूरोप तक तेज और अधिक कुशल शिपमेंट की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिसमें स्वेज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में लगभग 40% तेज पारगमन समय और लागत में 30% की कमी होने का अनुमान है। IMEC कॉरिडोर विभिन्न देश बिंदुओं के माध्यम से भारत और इजराइल के बीच व्यापार करने की लेन देन लागत को कम करेगा। अब अगला सवाल है कि इस कॉरिडोर से भारत को कितना फायदा होता नजर आ रहा है।
आईएमईसी को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा रहा है जो आर्थिक निर्भरता पैदा कर सकता है। बहुत से देश इसे मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को टक्कर देने की कोशिश के रूप में देखते हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बता दें कि गजा में युद्ध और पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण इस प्रोजेक्ट में अभी तक देरी आई है।